दोस्तों, आप सबने एथरिक कॉर्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या नफरत करते हैं या किसी भी तरीके की हमारी अटैचमेंट होती है तो हम उसके साथ एथरिक लेवल पर कुछ कॉर्ड्स कनेक्ट कर लेते हैं। इन कॉर्ड्स के थ्रू दूसरा पर्सन हमारे एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब करता रहता है और हमारी एनर्जी डिस्टर्ब रहती है। तो चलिए जानते हैं ये एथरिक कॉर्ड्स एक्चुअल में क्या होती हैं और क्या सच में इनको काट देने से ये हमेशा के लिए कट जाती हैं। मैं हूं नीतू गुप्ता, अ लाइफ कोच, हीलर एंड अ माइंड ट्रेनर। दोस्तों, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि हम सबका एक एनर्जी फील्ड होता है जिसके थ्रू हम आपस में दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। तो ये कॉर्ड्स क्या होती हैं और ये कॉर्ड्स कैसे डेवलप हो जाती हैं? जब हम खुद को किसी इंसान से, किसी जगह से, किसी चीज़ से, किसी इंसिडेंट से कनेक्ट कर लेते हैं या दूसरे शब्दों में कहें अटैच हो जाते हैं, यानी हम उसको बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते तो भी हम उसको अपने दिमाग से छोड़ते नहीं हैं, तो हम उसके साथ अपनी कॉर्ड्स कनेक्ट कर लेते हैं। ये कॉर्ड्स दो प्रेमियों के बीच हो सकती है, बच्चों और पेरेंट्स के बीच हो सकती है, जिन्हें हम नापसंद करते हैं उनके साथ भी हो सकती है और किसी के साथ भी हो सकती है। कॉर्ड्स एक तरीके की अटैचमेंट होती हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और मैं अपने पहले की वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ कि जब हमें मृत्यु आती है तो मृत्यु सिर्फ फिजिकल बॉडी को आती है, हमारे सूक्ष्म शरीर सारी मेमोरीज के साथ, सारी अटैचमेंट्स के साथ, सारे कर्मास के साथ यूं ही सफ़र करते रहते हैं और अगले जन्म में वापस से हमारा हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सारी हीलिंग्स में जैसे कि रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल थेरेपी और प्राणिक हीलिंग के अंदर कॉर्ड्स कटिंग की टेक्निक सिखाई जाती हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या इससे कॉर्ड सच में कट जाती हैं? इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपको उससे खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या वास्तव में ये कॉर्ड कट सकती हैं या नहीं। मान लीजिए आपका घर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत धूल मिट्टी उड़ती है और कभी आपने गलती से अपनी एक विंडो को ओपन छोड़ दिया। अब उस विंडो से मिट्टी अंदर आती है और आपका सारा घर गंदा कर देती है, जिसे साफ करने में आपका टाइम और एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। जब आप घर को एक बार साफ करते हैं तो कुछ देर के लिए घर साफ दिखाई देता है, लेकिन फिर थोड़ी देर में आंधी आती है और घर में फिर से मिट्टी हो जाती है। आप फिर से सफाई करते हैं और फिर से वही सब होता है। आप जितनी बार भी सफाई करते हैं उतनी बार ही आंधी आती है और आपका घर गंदा कर देती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आपको आंधी से अपने घर को गंदा होने से बचाना है तो आपको सबसे पहले खिड़की को बंद करना पड़ेगा जहां से धूल मिट्टी अंदर आ रही है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ कॉर्ड्स के साथ भी होता है। एनर्जी लेवल पर कॉर्ड्स को काट कर कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए आप इसके प्रभाव को थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे तरीके से खत्म तो केवल तभी होगा जब आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट करेंगे, यानी कि जब आप अपने माइंड से, अपने हार्ट से उस अटैचमेंट को या उस नफरत को जिसकी कॉर्ड आपने खुद से कनेक्ट की है बिल्कुल पूरे तरीके से निकाल देंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में ये बात कही है कि खुद को अटैचमेंट से और स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक से बचाओ, वरना ये सब तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। जब तक आपकी किसी के साथ भी कॉर्ड कनेक्ट रहेगी, चाहे वो प्यार की फॉर्म में है, चाहे नफरत की फॉर्म में है, आप जाने अनजाने उस इंसान को अपने ऊपर अथॉरिटी देते जाओगे, अपनी पावर उसको देते जाओगे। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके पास इतनी पावर रहेगी कि वो जब चाहे आपको दुखी कर सकता है या आपकी एनर्जी उसके बारे में सोचने में वेस्ट करा सकता है। इसलिए अगर आपको कॉर्ड्स को सच में काटना है तो उसकी रूट्स पर काम कीजिए, और रूट्स पर काम करने के लिए आपको आपका लेसन समझना पड़ेगा।